कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पहले, और ये 10 क्वेश्चन देखने के बाद में फिर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि भारतीय न्याय संहिता अभी लागू हो गया है। तो जब ये लागू हो गया है तो प्रश्न भी अब इसी से पूछा जाएगा। तो आप डायरेक्टली देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कि द भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 जो 2023 है, वॉज केम इनटू फोर्स ऑन, मतलब डेट पूछा जा रहा है कि आपको कौन सा डेट को ये लागू हो जाएगा। तो सभी को मालूम है ये जुलाई में लागू होना है, तो जुलाई 2024 से लागू है और 1 जुलाई से। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/7/2024। तो भारतीय न्याय संहिता को आप बीएनएस भी बोलता है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा गया है। अभी बीएनएस लेने से कंफ्यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी चैप्टर्स आर इन द भारतीय न्याय संहिता। बीएनएस में कितना चैप्टर है अभी? तो आपको मालूम होगा अभी चैप्टर 20 हो गया है, टोटल 20 चैप्टर हो गए हैं। और इसी प्रकार सेक्शन भी बदल गया है। तो हाउ मेनी सेक्शंस आर इन द भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस में सेक्शन कितना टोटल हो गया? तो आपको 358, आप ये ऑप्शन ले लेंगे, 358 हो गया। पहले ये 511 था, तो इसलिए ऑप्शन अभी चेंज हो जाएगा, 358 हो जाएगा। नेक्स्ट है आईपीसी इज रिप्लेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आईपीसी जो था वो भारतीय न्याय संहिता हो गया है। सिमिलरली सीआरपीसी जो रहेगा जो था वो आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है। और इंडियन एविडेंस एक्ट जो था वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है। तो ये तीनों से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है डायरेक्टली डेफिनेशन से हम देख लेंगे जो जो चेंजेस हुआ है, खासतौर से उस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो चाइल्ड है, चाइल्ड इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएस। तो चाइल्ड चूंकि चेंज हुआ है नया, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। और इसका ऑप्शन है दूसरा का 3, यानी जो डेफिनेशन सेक्शन है, डेफिनेशन पूरा का पूरा दिया गया है सेक्शन 2 में, और उसके बाद जो 39 वगैरह दिया है टोटल, एक एक का डेफिनेशन दिया है। तो आप चाइल्ड के लिए 2 का 3 याद रखेंगे। सिमिलरली डॉक्यूमेंट में चेंज किया गया है, आपको मालूम होगा अभी जो हो गया है डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक ऐड कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आएंगे। तो डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है, जो इम्पोर्टेंट है आप उसको थोड़ा देख लीजिए। तो 2 का 8 में है डॉक्यूमेंट। सिमिलरली जेंडर एक्सचेंज जो है, इसका डेफिनेशन दिया गया है। उसमें मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर तीनों के लिए जब वर्ड कुछ ही यूज करता है तो आपको जेंडर का डेफिनेशन भी ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि जेंडर का डेफिनेशन इसलिए ध्यान में रखना है, अगर सडन पूछ दिया गया और आप लोग कंफ्यूज कर देंगे कि इससे पहले तो हम देखा नहीं, तो ऐसा नहीं करेंगे। तो जेंडर का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, आंसर मिलेगा आपका 2 का 10। इसमें जेंडर डिफाइन किया गया है। मूवेबल प्रॉपर्टी भी आप थोड़ा चेंज हुआ है इसमें, इसको भी याद रखेंगे और ये भी पूछा जा सकता है। तो ये जो आंसर हो जाएगा 2 का 21। एंड नेक्स्ट सेक्शन में जो चेंज हुआ है, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ बीएनएस। तो जो पनिशमेंट दिया गया है वो सेक्शन 4 में दिया गया है। और जो एक पनिशमेंट ऐड किया गया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसीलिए इसको भी आप याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूली एडेड पनिशमेंट। जो नया ऐड किया गया, पहले से जो पनिशमेंट था उसके अलावा एक ऐड किया गया है, वह है कम्युनिटी सर्विसेज। कम्युनिटी सर्विस नया एक पनिशमेंट ऐड हुआ। ये 10 क्वेश्चन है। आप बीएनएस से पक्का 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन इसमें